धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को कि हम सब युवाओं को ये मौका दिया, खासकर मुझे ये मौका दिया गया है और अब जिम्मेदारी हमारी है कि उन अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरें। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है। मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। आज भाजपा से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी दोनों भले ही दुश्मन हो, एमपी में दोनों की पार्टीज के बीच सियासी खींचतान चल रही हो, पर एक वक्त ऐसा था जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बेस्ट फ्रेंड्स थे। सिंधिया गांधी परिवार की दोस्ती काफी पुरानी थी। दोनों साथ में सेम स्कूल में पढ़े हैं, संसद भवन में सेम कपड़ों में एंटर किया करते थे। सिंधिया और गांधी परिवार की दोस्ती 2 पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब पूर्व पीएम राजीव गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दोस्ती ने इस देश की राजनीति में अपना परचम फहराया। राजीव गांधी की हत्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों ने दून स्कूल में साथ में पढ़ाई शुरू की। स्कूली दौर में दोनों की दोस्ती भी हो गई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों साथ में पॉलिटिक्स में आ गए और लोकसभा में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही अगल बगल बैठा करते थे। जब भी राहुल गांधी पर कोई कुछ कहता, उन पर हमला बोलता, तो सबसे पहले सिंधिया होते थे जो उनका बचाव करने के लिए खड़े होते थे, जवाब देते थे। अब दोनों ही एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सियासी लड़ाई की शुरुआत कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह की दखल के बाद से शुरू हुई। सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह के परिवार की पुराने समय से दुश्मनी चल रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए एमपी में सरकार बनाई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए सिंधिया समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह सहित उनके गुट के कई विधायक भी मंत्री बन गए। जब भी राजनीतिक वर्चस्व की बात होती तो कमलनाथ के सामने हमेशा सिंधिया और दिग्विजय सिंह, इन दोनों को संतुष्ट करना एक चैलेंज जैसा होता था। कमलनाथ गवर्नमेंट में जब धीरे धीरे दिग्विजय सिंह का दखल शुरू हुआ, जैसे जैसे ये होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की नाराजगी आपस में बढ़ती चली गई। सिंधिया लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सबसे बड़े सियासी दुश्मन माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उन्हें रोकने की तैयारी में जुट गए। पहले कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा में पहले नंबर पर जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना हो। उसके बाद उठाकर उनका नाम अचानक दूसरे नंबर पर कर दिया गया। इस बात की शिकायत लेकर जब वो राहुल गांधी के पास गए तो कहा जाता है कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद जो खटास थी वो बढ़ गई। उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया। इस बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को सड़क पर उतरने की उन्होंने चेतावनी दी। कांग्रेस पार्टी ने ये सब मुद्दों पर आश्वासन दिया है, उस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। अगर न हो फिर सड़क पर उतरनी पड़ेगी। तो उधर से कमलनाथ का भी जवाब आया। उन्होंने भी कहा कि आ जाओ सड़क पर, देखते हैं तो उधर जाएं। चलो। इस बयान से क्या हुआ कि जो धीरे धीरे चल रहा था मामला अंदर अंदर, वो खुलकर सामने आ गया। इस बयान ने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया। उसके बाद सिंधिया बीजेपी में आ गए और उसके बाद कमलनाथ सरकार की रवानगी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती उस वक्त खत्म हो गई जब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामते हुए कमलनाथ गवर्नमेंट को गिरा दिया। इसके बाद कुछ समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर सीधे रूप से सियासी हमला नहीं किया, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो राहुल गांधी ने एमपी के कई जिलों में सिंधिया के खिलाफ बयान दिए। मेरा ओपिनियन है, अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो
उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर सियासी वार करने में कोई गुरेज नहीं किया। जो लोग अपने आप को जोड़ने में सक्षम ना हो, वो लोग क्या भारत को जोड़ेंगे? कमलनाथ जी, फिलहाल हालात सबके सामने हैं। सिंधिया के सियासी हमले में सबसे पहले नंबर पर राहुल गांधी आ रहे हैं, जबकि पूरी कांग्रेस एमपी में बीजेपी के खिलाफ बयान देने से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रही है। अब राजनीति में सिंधिया और गांधी की सियासी दुश्मनी की मिसाल दी जाने लगी है। मार्च 2020 की बात करते हैं। एमपी में कांग्रेस के दो गुटों के बीच सियासी घमासान चल रहा था, तो तीसरा गुट टकटकी लगाए देख रहा था। इन गुटों में पहला गुट सिंधिया का माना जाता है, दूसरा गुट दिग्विजय सिंह का और तीसरा कमलनाथ का माना जाता है। जब सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक बागी हो रहे थे, उस वक्त कमलनाथ को यह भरोसा था कि सिंधिया समर्थक मंत्री अपना पद नहीं छोड़ेंगे। इस बात का यकीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को दिला दिया था। लेकिन जैसे ही सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, उससे उनकी उम्मीदों को झटका लग गया। दिग्विजय सिंह का मानना था कि जब मंत्रियों की पद छोड़ने की बात आएगी तो सिंधिया समर्थक नेता सिंधिया को छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। इसके बाद एमपी की राजनीति में सिंधिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दिग्विजय सिंह का यही आकलन गलत साबित हो गया और आज कांग्रेस की राह में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े रोड़े बनकर सामने आ रहे हैं। ये खबर लिखी थी हमारे लिए विक्रम सिंह जाट ने। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।